ये गर्मियां, हीट वेव्स और लू, आसमान से बरसती हुई आग इस पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को दहकती भट्टी बना चुके हैं और अचानक लोगों को पेड़ों की बहुत याद सताने लगी है। फुल एयर कंडीशन रूम में बैठ करके सोशल मीडिया पर पेड़ लगाओ की पोस्ट डाल करके हमने इस क्लाइमेट चेंज और भीषण गर्मी के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। क्या पेड़ लगाना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, या क्लाइमेट चेंज का मुख्य जिम्मेदार कौन है? या आम आदमी क्या सिर्फ एक इसका मोहरा है जो कि जलवायु परिवर्तन के अंदर उसकी भागीदारी न मात्र होते हुए भी सभी के सभी दुष्प्रभाव उसको ही झेलने पड़ते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है देखना, आपकी आंखें खोल देने वाला ये वीडियो है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से, और साथ ही साथ प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में आपको जागरूक भी करता है। इसलिए हमारे साथ बने रहें। इस गर्मी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द सभी के कानों तक पहुंच चुके हैं। इस बढ़ते तापमान का जो जिम्मेदार है वो क्लाइमेट चेंज ही है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है, जिसमें कार्बन या कहें कि CO2 बहुत ही मुख्य रूप से पाई जाती है। बीते कुछ सालों में कार्बन का एमिशन यानी कि कार्बन का उत्सर्जन हम इंसानों द्वारा बहुत तेजी से बढ़ गया है और उसी का ये परिणाम है कि धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या ये सभी व्यक्तियों द्वारा बराबर उत्सर्जित होता है, यानी कि सभी लोग बराबर कार्बन एमिशन करते हैं, या कुछ व्यक्तियों द्वारा ये काफी ज्यादा किया जाता है या कुछ व्यक्तियों द्वारा काफी कम होता है? इसके बारे में हम समझेंगे। तो आप इस बात को जानकर बिल्कुल मत हैरान होइएगा कि दुनिया के 1% जो लोग हैं सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं बाकायदा 66% गरीब लोगों के। और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, आपके सामने सबूत भी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर सवाल ये उठता है कि सभी इंसान जब बराबर सांस लेते हैं तो कोई कैसे कम CO2 या कम कार्बन और कैसे कोई ज्यादा कार्बन छोड़ सकता है? इसका जवाब ये है कि जो हम ब्रीदिंग प्रोसेस में कार्बन छोड़ते हैं सिर्फ उतना ही हमारे द्वारा एमिशन नहीं होता है, बल्कि इंसान अपने रोजमर्रा के कार्यों में जो कुछ भी एक्टिविटी करता है और उन सभी एक्टिविटी में अगर कार्बन एमिशन होता है वो सभी इंसानों द्वारा ही माना जाता है। अगर इसको थोड़ा और आसानी से समझें तो इंसानों द्वारा किया गया हर वो काम, जैसे खाना उगाने से लेकर के खाना पकाने तक, या हर वो छोटा बड़ा काम जिसमें किसी मशीन और प्रोसेसिंग की सहायता पड़ती है, उन सभी में कार्बन एमिशन होता है। यहाँ तक कि पशुपालन के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में मीथेन जैसी गैसेज उत्सर्जित होती हैं। और सीधी सीधी एक शब्दों में बात कहूँ तो इनइक्वालिटी या असमानता, खास करके रिसोर्सेज की जो इनइक्वालिटी है, यही इसका एक मुख्य कारण है। अब ये समझते हैं कि किस तरह से अमीर लोग ज्यादा कार्बन का एमिशन करते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में सभी के पास सुख सुविधाएं हैं, जैसे AC, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, ये सभी लगभग सबके पास ही आज के समय में। बहुत कम लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो इसके कायदे से तो सभी को बराबर ही कार्बन एमिशन करना चाहिए, तो क्यों अमीर इसमें ज्यादा आगे? अगर हम थोड़ा पहले चलें, तकरीबन 40-50 साल पहले हमारे पास इस गर्मी से बचने के लिए सिर्फ पंखा ही एक सोल्यूशन हुआ करता था, वो भी सबके पास नहीं होता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम थोड़ा अमीर हुए, हमारी आमदनी बढ़ी तो हमने कूलर लगवा लिया, और भी हमारी आमदनी बढ़ी, थोड़ा और प्रतिशत बढ़ा आमदनी में तो हमने फिर AC लगवा लिया, और भी कुछ अमीर हुए और आमदनी बढ़ी तो हमने कार में AC लगवा ली, यानी हमारी कार AC वाली हो गई, घर के हर कमरे में AC हो गई। यानी जैसे जैसे हमारी आमदनी कुछ प्रतिशत बढ़ती गई वैसे वैसे हमने अपनी सुविधाओं को थोड़ा बढ़ा लिया। इस बीच आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ी और सुविधाएं बढ़ी वैसे वैसे आप थोड़ा लापरवाह भी होते गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि वही 50 साल पहले अगर बात करें कि आपके पास जो पंखा होता था, अगर वो चालू रह जाए और आप कहीं चले जाएं, अनावश्यक रूप से चल रहा हो, तो शायद वो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। लेकिन आज के समय में आप अगर टीवी, पंखा, AC तीनों चालू छोड़ के अगर चले भी जाते हैं तो आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपको ये आसानी से मिल जा रहा है। यानी कि आपकी अमीरी ने आपको लापरवाह भी बनाया और कार्बन एमिशन के लिए आपको ज्यादा जिम्मेदार ठहराया। आपकी संपत्ति कुछ प्रतिशत बढ़ी तो आप इतने लापरवाह हो गए, तो सोचिए बिलियनर्स की संपत्ति कितने प्रतिशत आगे गई है तो उनका क्या होगा? आप पहले स्लीपर क्लास में सफर किया करते थे, अब शायद AC में करने लगे होंगे, या ज्यादा से ज्यादा प्लेन में चले गए होंगे। लेकिन वो बिलियनर्स तो आपके उस प्लेन के जितने पता नहीं कितने प्लेन खरीद चुके होंगे। तो इस तरह से उनकी संपत्ति कितने गुना बढ़ी है आपके मुकाबले। महंगी से महंगी कारों का कलेक्शन, महंगी से महंगी बाइक का कलेक्शन, हर मेगा सिटी में एक घर का या फ्लैट का कलेक्शन, इतने सारे संसाधनों में करोड़ों गरीब लोगों का सुख सुविधा का इंतजाम किया जा सकता था, जिसके अंदर कुछ परिवार या कुछ लोग ही उसका उपभोग कर रहे हैं। और इस गर्मी की मार वो अधिक झेल रहा है जो इसके लिए अधिक जिम्मेदार नहीं है,
इस गर्मी की मार गरीब इंसान ही ज्यादा झेलता है, वो बीमार भी पड़ता है और इस गर्मी से वही मरता है। यानी कि जो संसाधन है हमारे भारत देश में बराबर रूप से सबके पास बटे हुए नहीं है, या कहें कि इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, एयरलाइंस, जो भी चीजें हैं ये सभी इन 1% के पास ही है और इनको बिलियनर्स बनाने वाले भी हम ही हैं। तो इसलिए अगर कार्बन एमिशन को अगर कम करना है तो संसाधन की इस असमानता की दर को बहुत कम या कहें कि खत्म करना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। तो सोच समझकर किसी भी तरह के उत्पाद का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से अपने ऊपर और अपनी धरती के ऊपर किसी भी तरह का बोझ न बढ़ाएं। तो इस प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में आप सहयोग करें ताकि आने वाली नस्लें आपको गाली ना दे पाएं और आप कह सकें कि हम इसमें जिम्मेदार नहीं थे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। सादर प्रणाम।